कोई बात नहीं, सेलिंग नहीं भी होती कोई बात नहीं है, लेकिन आपने अगर उसको कुछ कहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कनाडा में शिफ्ट हुई, पहले हम कतर में काम करते थे, बहुत सारे क्लाइंट्स थे, बहुत सारे काम अच्छे से चल भी रहा था, अभी भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई तो मुझे जो है वो इस चीज का हुआ कि अब मेरे मतलब मुझे नए सिरे से काम शुरू करना पड़ेगा। लेकिन वो मुझे करना है कि मुझे, अगर मैं यही सोचती रहूं कि नहीं मेरा वहीं वहीं से चलता रहे, या ये जो चल रहा है उसी तरह चलता रहे, मैं उसी में खुश हूं, नहीं, मुझे आगे जाना है, मुझे वहां भी टीम थी, मुझे यहाँ भी बनानी, मुझे यहाँ भी क्लाइंट्स चाहिए, मुझे वो सारा जिस तरह से मेरा वो प्रोसीजर वहां चल रहा था मुझे यहाँ पे भी करना है। मुझे अपने हाथ में जो है वो हर चीज को बैलेंस करना है अपने साथ। तो वो मेरे लिए ज्यादा जो है वो इजी रहता है। तो मैं उस चीज को सोच रही थी कि करूं कि ना करूं या छोड़ दूं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया है, यहाँ पे ऑनलाइन बिजनेस की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं और इजीली लोग जो है वो कन्विंस नहीं होते। लेकिन आप यकीन करें कि इतनी ह्यूज पीपल है यहाँ पे जो कि वाकई में इंटरेस्टेड है, दिन के 5 से 6 लोग मुझे मैसेज करते हैं मैसेंजर पे पोस्ट देख के, बट वो रिक्रूट नहीं होते। तो क्या, हाँ, क्या मेरा काम, मेरा इस वक्त जो टारगेट है, मुझे उनको अपने व्हाट्सएप तक लेके आना है, जिसमें से 100 में से कोई 20-25 को तो मैं कामयाब हो चुकी हूँ लाने में। मुझे उनको अपने व्हाट्सएप लेके आना है। व्हाट्सएप से क्या है कि मेरा ज्यादा काम जो है वो मेरी स्टोरीज से जो है वो चलता है। अब वो डेली बेस पे जब मैं कुछ ना कुछ डाल रही होती हूँ तो मैं उस चीज को चेक भी करती हूँ कि कितने ने देखा है उस चीज को और कितनों ने नहीं देखा है। तो जो वो एक ट्रस्ट का लेवल आपका बनना शुरू होता है ना, वो इसी तरह से स्लोली स्लोली बनता है। अभी नई जगह पे नए लोगों के साथ जिस तरह से आप अपना इंटरेक्शन बढ़ाओगे, बेशक वो आपको कुछ बोल नहीं रहे, देख नहीं रहे, कुछ खरीद नहीं रहे। मुझे बहुत सारी लेडीज ने कॉल किया कि जी हम करना चाहते हैं, ये है वो है। अच्छा, सेलिंग का काम नहीं, सेलिंग का काम हमने नहीं करना। मत जाए उनके पीछे, मत भागे, क्योंकि वो काम करने वाले नहीं है। अगर आप उनको फोर्स करके ले भी आएंगे तो नहीं, थोड़ा सा जजमेंट आपको करना है। आपको ये जरूर देखना है किसी को अपनी टीम में लाते हुए कि वाकई ये बंदा काम वाला है या नहीं। और इतना जो है वो एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप भी परेशान, वो भी परेशान, उसके भी पैसे लग गए, आप भी जो है वो टेंशन में, आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी मैंने इसके साथ अगर कोई कम्प्लीमेंट किए हैं कि जी आपको ऐसे हो जाएगा या वैसे हो जाएगा, तो मुझे अपनी जो है वो जुबान का पास रखना है। आप भी फंसे रहेंगे और वो भी फंसे रहेगा। तो जरूरी नहीं है हर हर लेडी जो है वो ये काम नहीं कर सकती है। और देख कर समझ कर जो है वो इनवाइट भी करें, और कोशिश करें कि लोगों को जितने ज्यादा हो सके अपने प्राइवेट कॉन्टेक्ट्स में लेके आए। इन फ्यूचर वो चीज आपको जो है वो फायदा देगी। जी मैम। थैंक यू सो मच नीलम, जजाकल्ला खैरुन कसीरा। बहुत ही वैलिड पॉइंट बताया आपने। मैं चाहूंगी कि कोई भी टीम मेंबर जो यहाँ पे बहुत गौर से सुन रहा है वो अनम्यूट करे और टू दी पॉइंट जो है ना वो की पॉइंट्स लिखे कि क्या अभी तक उन्होंने सीखा है। फिर हम क्वेश्चंस लेंगे। यहाँ पे मैंने मैसेज देखा सदफ का, शी वांट टू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस। जी, जी Any- जरूर। क्योंकि साथ साथ मैंने भी लिखे हैं बाय द वे पॉइंट्स, क्योंकि किसी भी, देखो जब हम टाइम डेडिकेट करते हैं ना तो उसका कोई फायदा नहीं जब तक हम उसको कहते हैं सुनने के बाद अपने हाथ से ट्रांसफर पेपर पे ना करें। आपके दिमाग में वो चीज नहीं बैठती, बिल्कुल नहीं बैठती। और ये मत समझे कि एक बार हमें चीज आ गई तो बस खलास, उसके बाद तो हमें कुछ सीखना नहीं, कुछ करना नहीं, वी नो एवरीथिंग। नहीं भाई, ये दुनिया का असूल है कि आपको बड़ी बड़ी चीजें भूल जाती हैं। याद दहानी, रिविजन, जुड़े रहना। कोई नई चीज नहीं है सेलिंग, वही सदियों से चली 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 आ रही है। कोई नए नए फॉर्मूले नहीं है। हाँ, स्मार्ट वर्क जिस तरह नई वो कहते हैं ना कि मार्केट के अंदर जब भी आप इलेक्ट्रिक शॉप में जाओ, शराफडी जी में जाओ, आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो क्या हो रहा है कि दुनिया में जिद्दत जो है वो बहुत तेजी से आ रही है। इसी तरीके से जो मार्केटिंग टेक्निक्स हैं वो बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं। अगर आपका बिल्कुल। बिजनेस जो है वो एक जगह पे स्टक हुआ है तो इट मीन्स कि आपको अपने बिजनेस में वो इनोवेशन लाने की जरूरत है। जिस तरह आपको नए कॉन्सेप्ट्स, नए डिलीवरी मेथड्स, नए इवन के स्क्रिप्ट्स, मुझे कहना चाहिए जो डायलॉग्स हैं, कॉन्वर्सेशंस हैं, वो भी आपकी चेंज होती हैं, आपके वर्डिंग चेंज होते हैं। वो कैसे होते हैं? जब हम कंबाइन एक प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे और फिर उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में हम ला सकते हैं स्क्रिप्ट्स, क्योंकि जारी बात है एक एक बंदे को जाके सिखाना चीजें इतनी आसान नहीं है।
तो वी हैव टू वर्क ऑन द स्क्रिप्ट, जो कि कम्युनिकेशन, जैसे फर्स्ट करें इनवाइट कैसे करना, उसका स्क्रिप्ट होना चाहिए। अगर किसी ने ऑलरेडी ये चीज की भी है तो जरूर आप मुझे बताएं यहाँ पे, क्योंकि मैं इस चीज को शिद्दत से महसूस करती हूँ कि हर बंदे को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सही वर्ड्स का इस्तेमाल करता है। जैसे यहाँ पे मेरी डाउनलाइन मौजूद है, मेरा ख्याल है प्रिया, आर यू हेयर? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्रिया, कल का इंसिडेंट आप थोड़ा सा शॉर्ट करके टीम के साथ शेयर करें कि मैंने आपको क्या चीज कही है कि आइंदा आपने ये नहीं यूं करना है। ये जो आपका पार्क वाला जो कल वो इंसिडेंट था, मुझे बताइएगा। जी, पार्क में मैंने किसी थोड़ा को सा प्रिया बिजनेस अपना के लिए। थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दो कि तुम्हें कितना टाइम हो गया बिजनेस के अंदर, और तुमने अभी तक क्या क्या अचीव किया है वो भी बताओ, और उसके बाद फिर कल वाला एक्सपीरियंस बताओ, ताकि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए ना उनको मोटिवेशन आए कि करना क्या है और कैसे करना है और कैसे मोटिवेटेड रहना होता है। हाँ प्रिया। हम्म मैं फ्रीहा हूँ और अबू धाबी में हूँ, और मुझे मैं फेब से स्टार्ट किया है, जनवरी से किया था। लेकिन जो बिजनेस बॉक्स मेरा जनवरी में आया था, और फेब, मार्च, अप्रैल, अभी ये मई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, फर्स्ट जो मेरा फरवरी का मंथ था, उसमें मैम सादिया की तरफ से जो मुझे शिपिंग की मिली थी, आ, उन्होंने शिपिंग फ्री बोला था ना, इंटरनेशनल। तो वो माशाल्लाह मैंने अचीव किया, और उसमें 4cc एक्टिव रही, बल्कि फेब में भी और मार्च में भी मैं 4cc एक्टिव ही रही ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्च में मेरा 1 रिक्रूट भी था, और माशाल्लाह। मैंने माशाल्लाह राउंड अबाउट 500 तक मैंने विन किया था कंपनी से। और जो मेरे इंसेंटिव थे वो भी मैंने विन किए, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अच्छा रहा। लेकिन बहुत जगह पे असल में हमारी अपनी ही गलतियां होती हैं, जिनको हम नहीं देखते कि हमने क्या गलत किया है, और हम ब्लेम करते हैं दूसरे बंदे पे। तो बिल्कुल। ऐसा ही सीन मेरे साथ भी हुआ। मुझे पता था गलती मेरी है, लेकिन उस वक्त मुझे इस चीज का एहसास था कि मैंने किया है, लेकिन मुझे ये चीज पता था कि अगर अगला बंदा सही है, आप अगले बंदे को गलत नहीं बोल सकते। जहां पे आप अगले बंदे को गलत बोलोगे ना, अगला बंदा कभी भी आपकी बात नहीं सुनेगा, मेरे ख्याल में। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपने जब काम करना है तो आपने पहले ये देखना है कि आप कहाँ गलत है। कभी भी आप सही। ये नहीं बोलोगे कि उसने मेरे साथ गलत किया है। ठीक है, अगला बंदा कर रहा है, करने दो। मेन बात ये है आपने किसी के साथ क्या किया। तो मुझे ये चीज एहसास हुई। मैंने एक कॉलर के लिए कॉल की थी। गार्डन वाला तो मैं बाद में बताती हूँ, पहले कॉलर वाले का मैं बता देती हूँ। तो मेरे पास एक कांटेक्ट था कॉलर का, मैंने वहां पे उनको कॉल की, और मैंने उनको बोला कि मेरे पास आपके लिए एक वो है। अच्छा, मैंने उनसे बोला कि मेरे पास आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अगर आप उसको देखना चाहें। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे कुछ डिटेल्स वगैरह सेंड करें। अब मैंने उनको डिटेल में कैटलॉग सेंड कर दिया। मतलब मेरा होमवर्क नहीं कंप्लीट था, मुझे नहीं आइडिया था, वो मेरी फर्स्ट जैसे कह ले कि कनेक्शन था। तो खैर मैंने उनको कैटलॉग सेंड कर दिया, और उनसे जब बातचीत की तो मैंने कहा आपने कैटलॉग देखा? उन्होंने बोला आप जब आएंगे ना तो अपॉइंटमेंट लेके आइएगा। और ये है कि मैं ना अभी, आप आएंगी तो मुझे बताएं कि मैं इसको अपने सैलून में कैसे यूज कर सकती हूँ। तो खैर मैंने उनसे बातचीत की, तो मैंने उनसे ये पूछ लिया कि अगर आप मुझे ये बता दें कि आपने कैटलॉग देखा है, आप किस चीज में इंटरेस्टेड हैं। मतलब ये मुझे फील हुआ कि मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था, जाहिर सी बात है काम मेरा है। फिर उनका जवाब जब उन्होंने मुझे ये जवाब दिया, आप अपना काम मेरे पे मत डालें, आपने चीज सेल करनी है, मुझे आपकी चीज में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। आप मुझे कन्विंस करने के लिए, ये आपका होमवर्क है कि आपने कैसे करना है। सही। और ये वाकई मेरा मेरा काम था ना, कि मुझे खुद से वो सारा प्रिपेयर करना था। लेकिन मैंने उनको बोला कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड है मुझे बता दे। अभी की ये बात गलत थी। तो खैर यही है कि इंसान अपनी गलती से सीखता है। अगर कहने को मैं बोल दूं कि हाँ जी जी वो उस बंदी ने मेरे साथ ऐसा क्यों एटीट्यूड रखा या क्या मसला था, तो उसको फर्क नहीं पड़ता प्रिया, असल में। प्रिया थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी। ये तुमने बड़ी खूबसूरत बात की। ये वही नीलम वाली बात है कि हमने
नो सुन के या कोई हमें सख्त जुमला कह दे, हमने उसको ईगो पे लेके इमोशंस अटैच नहीं कर लेने के, ओ माय गॉड जी मेरी तो लो देखो इतनी मैंने कैटलॉग भी भेजी, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन हो जाती है ना। तो यही अब कल जो बिल्कुल। मैंने इधर इधर भी वीडियो शेयर की है। अच्छा, मैंने पहले ना एक मैसेज रिकॉर्ड किया हुआ था टीम के लिए कि अगर आप किसी भी सैलून की बंदी, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत काम कर चुकी हूँ, मुझे पता है, आप यकीन करो कि 3-3 साल लग जाते हैं आपको उनको उनके साथ कनेक्शन बिल्डिंग में। वो आपको समझते हैं, आप उनको समझते हैं। अच्छा, अगर आपको ज्वाइन भी कर लें, जैसे मैं, हालांकि मैंने इतना कुछ अचीव किया है, इसके बावजूद कई बार एक दिन मैं सैलून की जिनके साथ मैं काम करती हूँ, अपनी सर्विसेज भी मैं अक्सर औकात एक बेटी की एक जगह से लेती हूँ, एक अपनी दूसरी जगह से लेती हूँ, ताकि मेरी प्रेजेंस वहां पे रहे जिनके साथ मेरे टाइज अप हैं। तो मैं वहां पे बैठी हुई, तो मुझे वही जो ओनर है जिसके साथ मैं कोऑर्डिनेशन में काम करती हूँ, वो मेरे पास आके बैठी है, कहती है कि अब क्योंकि उसको पूरी नो हाउ नहीं है, हालांकि रजिस्टर्ड है मेरे साथ वो, तो मुझे कहती है ये जो अंदर लेडी अपनी सर्विसेज ले रही है ना, इनकी बेटी भी काम करती है FLP के अंदर, लेकिन ना वो प्रोडक्ट नहीं, वो बस रिक्रूटमेंट करते हैं, मतलब वो अपनी तरफ से उसको बहुत फैसिनेशन करके, मुझे तो दिमाग मेरा घूम गया गुस्से से, दिमाग जो है ना वो खून सर में चढ़ गया, और मुझे सिखाएगी अब ये, हद होगी। तो मैंने उसको पेशेंस से कहा, मैंने कहा देखिए, वो सुन रही थी अंदर जो खातून बैठी थी, मैंने कहा देखिए ये एक हाइप जरूर क्रिएट हुई है कि इट्स ओनली रिक्रूटमेंट, नो बेसिकली दिस इज सेलिंग का बिजनेस। इसके अंदर आपको करनी सेलिंग है, ये आप इल्यूजन में है कि आपको जी खाली बस रिक्रूट करते जाओ, उसके ऊपर कुछ नहीं करना, फिर आप उन रिक्रूट्स का अचार डालोगे क्या? कितने बिल्कुल। लोग दोबारा से उसके अंदर, अगर आपने उनको कोई नॉलेज ही नहीं दी, यानी कि ये वो लोग हैं जो बिजनेस बॉक्स को 15-15 हजार में पाकिस्तान में बेचने को रेडी खड़े में, कि चल चलो जी कम से कम हमें कोई 15 ही दे दे, क्यों? क्योंकि बिल्कुल। उनको वर्थ ही नहीं पता। आप ये वो बात है कि हीरा उठा के आपने किसी झोंपड़ी वाले को दे दिया, उसके लिए तो वो पत्थर है, हम्म। उसको तो नहीं पता। तो बताने का मकसद ये कि देन आई टोल्ड हर कि बहन मुझे इतना टाइम हो गया, इनकी बेटी को कितना टाइम हो जी, अभी भी ज्वाइन किया उन्होंने। मैंने कहा वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। तो मुझे कहती है आप इनसे बात करें, मैंने कहा जी मैं इनसे क्या बात करूं, वो औरत आप यकीन करें वो अंदर सुन रही थी, 2 मिनट में वो पतली गली से निकल गई, यानी कि बात ये पता। तो मकसद है कि उसको आगे ना लोग कन्विंस करते रहते हैं, मींस ये कि इतना टाइम पीरियड हो जाने के बावजूद भी आपके चैलेंजेस रहते हैं जब आप कोलैबोरेशन में काम कर रहे होते हैं, यानी कि ये बिल्कुल। ऑन गोइंग प्रोसेस है। आपको मतलब आपका एक वो कहते हैं ना कि विजन ब्रॉडन अप हो जाएगी, तो फिर आपके लिए दूसरा आगे तैयार खड़ा हुआ है माइलस्टोन, देन आप उससे हम्म। गुजरोगे, यानी कि ग्रोथ तो मरते दम तक आपकी होती ही रहेगी, सीखने का अमल जारी रहेगा, तो इसलिए परेशान नहीं बिल्कुल। होते। हाँ, सिस्टम जरूर लर्न करते हैं कि आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, रिक्रूटमेंट या सेलिंग एक गो का काम नहीं है। KTB फॉर्मूला हम आपको बता बता के थक गए हैं कि नोन पे सबसे पहले लोगों के साथ जान पहचान बनानी होती है, यानी कि K स्टैंड्स फॉर नो, नोन पीपल, यू नो। उसके बाद T आता है कि जब जान पहचान बनती है, आप उनको अपनी, जैसे नीलम ने कहा, व्हाट्सएप स्टोरीज तक ले आते हो, या आप अगर इंस्टा पे ज्यादा एक्टिव है वहां पे ले, जहां पर भी आप ज्यादा एक्टिव हो वहां पे उनको ले आओ, वो आपको देखते रहेंगे, देन ग्रेजुअली आपका ट्रस्ट डेवलप होगा। फिर उनको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है शुरू में, आपने पहले उनमें लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप वो अच्छे लिसनर हैं, जैसे नीलम ने कहा, तो आप उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे, और कभी कभार हाल अहवाल अच्छा फिर नियत अच्छी कर लो, क्योंकि हमें एज अ मुस्लिम भी अपने मुसलमान बहन भाई का हाल अहवाल पूछना, उस पर सवाब है। तो अगर नियत अच्छी कर लोगे तो डबल सवाब भी मिल जाएगा, काम का काम सवाब का सवाब। अच्छा, अब आपने फिर जब आपकी नियत ये हो जाएगी ना कि मैं अल्लाह की रजा की खातिर एक बंदे से कांटेक्ट कर रहा हूँ, आपको फिर ना वो बेशक उससे कोई फायदा हो या ना हो, तब भी आपको ये लगेगा कि मुझे फायदा है, क्योंकि मैंने नियत बिल्कुल। दूसरी की भी है और मुझे सवाब मिलेगा। तो खलास, फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना वो सिर्फ खालिस हो जाती हैं, प्योर हो जाती हैं। अच्छा, वो आपका जब ट्रस्ट डेवलप हो गया, उसके बाद वो बंदा आपसे बाय करेगा। इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये मत यस। समझो कि बस जी मैंने एक बार ऑफर कर दी खलास कहानी। फिर एक उसके ऊपर एक चीज आ जाती है कि एक बंदे ने आपसे खरीद लिया, 48 आवर्स के अंदर अंदर आपने उसको दोबारा कॉल करी, हाँ जी कैसा लगा, आपने लगाया, कैसा एक्सपीरियंस हुआ, पहले वाले फेस वॉश से अच्छा लगा या नहीं लगा, ठीक है, यानी कि फ्रेंडली वे में ना। अगर आपने उस बंदे को लेकर, कल बंदी हैरान होगी जिसने अभी सुबह मुझसे स्किन केयर लिए, हैरान होगी जी कि 30 डेज की मनी बैक गारंटी कहाँ होता है, ऐसे कि खुली उठी हुई आप जाके वापस कर दो, कहाँ होता है, आप बताओ मुझे। ये कॉन्फिडेंस की बात है ना सारी के, आपको अपनी चीज पे कॉन्फिडेंस है। मैं आपको यहाँ की बात बताऊं, हम ईद पे ना यहाँ पे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, उसने बाहर इतना बड़ा सा बोर्ड लगाया हुआ है रेस्टोरेंट के बाहर विंडो पर कि अगर आपको खाना पसंद ना आए तो आप बगैर पैसे दिए यहाँ से जा सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। हमने जब वो वहां पे गए बोर्ड पड़ा तो हमें बड़ी हंसी आई।
तो ऐसे ही आपस में हम आपस में बात करने लगे कि खाना खा के जो है ना कहेंगे हमें अच्छा नहीं लगा, तो हम जो है वो ऐसे चले जाएंगे, क्योंकि उसने बाहर लिख के लगाया था। तो मैंने उस चीज को, ठीक है वो तो एक मजाक की बात थी, लेकिन उसको अपने कुक पर, अपने टेस्ट पर, अपनी क्वालिटी पे भरोसा है, इतना कॉन्फिडेंस है कि उसने बाहर लिख के लगाया हुआ है। फिर वो स्पेशली मैंने उस चीज को नोट किया कि वो जो ऑनर था इस चीज का, रेस्टोरेंट का, वो जब जो है वो उनका लंच या जो भी खाना पीना जो है वो फिनिश हो जाता था, वो हर टेबल पे जाके बता रहा था कि मैं यहाँ का ऑनर हूँ, और अगर आपको किसी भी चीज का टेस्ट अच्छा नहीं लगा तो आप बिल्कुल पैसे दिए बगैर यहाँ से जा सकते हैं। तो जबरदस्त। उस चीज से भी मैंने सीखा काफी कुछ कि इसको यस। अपने काम पे भरोसा है बहुत ज्यादा, इसलिए उसने ये लिख के अच्छा, लगाया। इससे एक और मैसेज जाता है, काम पे जी। भरोसे के साथ साथ एक और मैसेज जाता है कि उसके लिए पैसों से ज्यादा दूसरे का सेटिस्फाई होना, वैल्यू। बिल्कुल। इंजॉय करना कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप बोले, अच्छा Exactly. यही चीज यकीन जानो, जब मैंने पढ़ी थी कि 30 डेज की मनी बैक गारंटी है, मैंने यकीन करो अपने, जब हम देते हैं ना फेस टू फेस किसी को प्रोडक्ट देते हैं, तो मैंने इसी चीज को इम्प्लीमेंट किया था कि आप उसमें, फिर मुझे धोखे भी हुए कि जाहिर बात है लोग पूरी पूरी सुभान अल्लाह, आपको पता है पाकिस्तानी ते- कॉमेडी में बहुत आला दर्जे की सुभान अल्लाह इसमें आगे है। तो जब मेरे पास एक एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि किसी ने पूरी ट्यूब खाली कर दी और मुझे वापस कर दी, निकाल ली ना 1 हफ्ते के अंदर, तो फिर मैंने क्या किया कि चेंज कर दिया कि अगर आप मुझे 15 डेज के अंदर अंदर बताओगे, यानी कि देखो 1 वीक में आपको पता लग जाता है कि स्किन के ऊपर कैसा जा रहा है, तो अगर 1 वीक में दोगे तो मैं आपको पूरे पैसे वापस कर दूंगी, राइट। अगर आप मुझे 2 वीक्स में दोगे तो फिर मैं हाफ मनी बैक करूंगी। ऑफ कोर्स मैंने सीखा अपनी गलती से ना कि भाई लोग आपको बेवकूफ भी बना देते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप उस कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे तो आपका अपना दिल भी मुतमईन, क्योंकि आपकी बहुत बिल्कुल। ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट वो हो जाता है कि ये बंदा सेटिस्फाइड हो, इसको फायदा हो, क्योंकि आपने 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए प्रोडक्ट नहीं सेल करनी, ये आपने लॉन्गर टर्म के लिए जब करना है तो इस एटीट्यूड को साथ लेके करना है आपने। अभी जैसे कल एग्जैक्टली। प्रिया जो भी बता रही है, तो फिर मैंने उसको यही कहा कि आपको चाहिए, क्योंकि नया बंदा है ना, आपको पूरा होमवर्क करके पूरी, अब जैसे कल जो मैंने वीडियो बनाई है वो मैंने इसी के लिए स्पेसिफिकली बनाई है, क्योंकि मैं बोल बोल के तो 50 बार बता चुकी हूँ, मैंने और लोगों के वीडियोस भी शेयर कर दिए, लेकिन फिर मेरी टीम को भूल जाता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपनी आवाज में बना दी है कि चलो भाई तुम लोग को ये भी टेंशन खत्म। फर्ज करो कि अगर बाद में वो लोग हमारी टीम में आते भी हैं या हम उनको मजीद आगे लेके जाते हैं, तो भी एक ट्रस्ट लेवल आ जाएगा कि इनको पता होगा कि चीज इनकी ये सीनियर है जिनकी हमने वीडियो देखी, राइट। तो यहाँ पे सदफ भी मौजूद, थैंक यू सो मच फरिया, जज़ाकल्लाह खैर। सदफ आप कुछ क्वेश्चंस करना चाह रही थी, आप प्लीज कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी थोड़ा मैम, सा मैं कराची बैकग्राउंड भी से हूँ। बताएं। मैं ना, जी जी, हाँ जी, थोड़ा अपना बैकग्राउंड भी बताएं कि आपने कब ज्वाइन किया और किस तरह, सारी डिटेल्स थोड़ी सी, फिर उसके बाद आप अपने क्वेश्चन। जी मैम, मैं कराची से हूँ और मैंने ज्वाइन इस तरह से किया था, फेसबुक पे ऐड देखा था, मुझे तकरीबन 1 ईयर और 2 मंथ हो चुके हैं, अभी मैं सेम लेवल पर हूँ। वन खैर इसमें वन कुछ ये भी था कि जी 1 ईयर तकरीबन मैंने लास्ट ईयर मार्च में ज्वाइन किया था। सही सही। इसमें 2 मंथ ऐसे हैं जिसमें मैंने 460 अचीव किया है। गुड गुड, दैट्स ग्रेट। और उसके बाद ये था कि प्रेगनेंसी मेरी थोड़ी सी होती इस तरह से है कि मुझे बेड रिडन ही रहने होता। बच्चे मेरे 2 जो हैं वो भी छोटे ही हैं, अभी स्कूल अभी स्टार्ट हुए हैं उनका, तो भी ये 3rd बेबी डिलीवर किया है। तो उसमें मेरा ख्याल है शायद थोड़ा सा मेरे काम की तरफ से ये भी था कि जो बेड रिडन के टाइम पे मैंने 4-5 मंथ जो है ना वो वर्किंग उस तरह से नहीं कर सकी। अच्छा चलें, इसमें मैं आपको एक थोड़ी सी टिप भी देती हूँ। अच्छा अभी अभी फिलहाल जो करंट सिनेरियो वो भी बताएं मुझे, यहाँ पे मैंने सीमा आपसे रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि ये बेड रिडन के हवाले से सबसे अच्छी बात वही बता सकती मैं है। मैं मेरी मैनेजर है मैम सीमा, हमारी अच्छा तो चलें। मीटिंग्स चलती रहती है तो जी। बस फिर तो आपने, आपको कहीं और देखने की जरूरत क्या है, आपकी जो सही बात मैनेजर है है ना ये जनाब, इनकी जी, लाइफ की ट्रांजिशन हुई है जिस वक्त ये बेड रिडन थी, बिल्कुल ठीक है जी। मैम। और एक्चुअली वो अभी चले, ये लिखी, तो दूर जी की जी, बात बता रही हूँ मैं, अभी करीब की इनकी बता देती हूँ कि इन्होंने 14 सीसी की रिटेल की थी जिस वक्त इनको कोरोना हुआ, और ये इधर थी हॉस्पिटल में, और ये इनको कोरोना हुआ भी उस वक्त था जिस वक्त कोरोना की अच्छी भली हाइप थी, यानी बंदा खुद भी खौफजदा होता है अंदर से, समझ रहे हैं आप बात को। तो यानी जी कि मैम, बेसिकली बात ये है कि हम पैशनेट कितने हैं, वो बड़ा मैटर करता है। आपने अपने पैशन को नहीं मरने देना, जुनूनी होके काम करना, ये काम जुनूनी होके होता है। आपने अगर अच्छा मैम, 2 बार, मैं थोड़ा सा जी जी, बताती हूँ आपको फिर आप बोलिएगा, 2 बार अगर आपने 4 सीसी एक्टिव किए हैं, उस महीने में आपने जो एक्टिविटीज की थी ना वही आपने रिपीट करते रहनी है, बात ये है। यानी अगर एक बार आपने कोई चीज अचीव कर लिया ना, तो आपको वो समझ लग जाती है कि ये मैंने करना कैसे। शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपकी हैबिट बन जाती है, फिर आप उससे नीचे पे तो खड़े ही नहीं होते, आप कहते हो मैंने आगे ही जाना है।
मजीद आगे बढ़ना है। जी सदफ बताइए। अच्छा, मेरे अंदर ना नेगेटिविटी भी नहीं है, जुनूनीपन भी बहुत है। जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने लाइव भी स्टार्ट कर दी, बस वो पिच आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ वर्किंग अपनी वही आप आहिस्ता आहिस्ता हटते जाते हैं, सही। एक्टिविटीज थोड़ी कम हो गई। लेकिन हम्म। मैं इस चीज पे अभी सोचती हूँ कि अभी माशाल्लाह अभी अच्छा। ये 1 साल में मैं मिस नीलम से मैं इसलिए बात मान गई, उन्होंने इतना अचीव किया और मैं हम अभी यस। तक जो वही लेवल था ना, अपना नेक्स्ट लेवल भी नहीं अचीव किया। और मैंने अभी तक टीम पर जो थोड़ा बहुत काम किया उसमें मुझे कोई टीम मेंबर भी नहीं मिला, यानी कि मैं अलोन ही लगे हुई हूँ काम करने। तो ठीक मुझे है। इस बारे में पूछना था कि क्या स्ट्रेटजीज किस तरह की चेंज करनी चाहिए, क्योंकि अभी गुड। दोबारा से लाइव भी स्टार्ट किया है, अपनी बिल्कुल डायरेक्शन भी चेंज करने की कोशिश की है कि जैसे पहले कर रहे थे उस तरह से नहीं करें। अब इसको हर वीकली देखें कि पिछले वीक में मैंने क्या ऐसा किया जो मेरे पास नहीं आया क्लाइंट कोई, या क्या वजह है। तो अब मैंने ये सोचा कि हर वीक अपनी स्ट्रेटजी चेंज करो। नीलम पहले आप इसका आंसर दो। सदफ, मैं अगर आप मेरा पूछ रही हैं तो मैं जिस चीज पे बिलीव करती हूँ कि आप लोगों के लिए आसानी पैदा करो, आपके लिए खुद ब खुद आसानी हो जाती है। मैंने बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं किया शुरू के महीनों में, 2 से 3 महीने मैंने किया इस तरह से काम। लेकिन उसके बाद मैंने जो मेरे साथ लोग जुड़ना शुरू हुए ना, तो उन पे मेरा फोकस काफी ज्यादा चला गया। और इसी तरह से जो है वो चीज बढ़ते 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 आगे चली गई। मुझे ये नहीं होता था कि मुझे ठीक है, मुझे पैसों की जरूरत थी उस वक्त, लेकिन सेम सिचुएशन पे अगर कोई बंदा मुझे मिलता था ना, तो मैं कहती थी अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप इतने में ले लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप जो है वो चीजों को बांटना शुरू करते हैं, तो जो है वो मेरे ख्याल से कि आपको वो डबल होके मिलती हो वापस अल्लाह पाक की मैम तरफ से। एक्चुअली हमारे पास ना वो चेक्स भी नहीं है। फर्ज फर्ज करें अगर हम किसी को ले आते हैं अपने बिजनेस में, तो भी पास कुछ ऐसा दिखाने को भी नहीं है। तो उसको किस तरह से लेकर चलना चाहिए, मतलब दूसरों के चेक्स शो करें या उसको किस अपनी तरह से टीम लेकर के, चलना चाहिए? अपनी पूरी टीम के। ओके। देखिए, ये ओके। बिजनेस इसी तरह, जिस तरह आप आते हैं तो आप फर्स्ट डे पे रिव्यूज नहीं बनाते। हम आपको कहते हैं कि आप प्रोडक्ट यूज करना शुरू करें, अपनी बिफोर एंड आफ्टर लें। अगर कोई मसला है, किसी को साइकिल्स का है, कोई मोटा है, किसी को माइग्रेन का मसला है, कुछ भी है, आप हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, बच्चों में कोई इशू है, तो आप वो आइडेंटिफाई करके मशवरा करके आप उनके ऊपर रेगुलरली प्रोडक्ट को यूज करवाएं। पर्सनल टेस्टिमोनियल बिल्ड करना बहुत जरूरी है। और साथ साथ ना बताना शुरू कर दें लोगों को कि जी कि मुझे ये रिव्यूज मिले हैं, मैंने अपने बच्चे के लिए या अपने लिए ये यूज करना शुरू किया है, आप मुझे नोट करते रहे, इंशाल्लाह मैं अपने रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करूंगी। इनिशियल स्टेप्स में ये होना चाहिए। फिर इसी तरीके से आपका जो ग्रुप है पूरे का पूरा, ये माइटीज लेगेसी, ये सब आपके ग्रुप्स हैं। ये नहीं आपने सोचना कि जी ये मेरे नहीं है, जी सिमाब का जो ग्रुप है वो ही खाली मेरा, वो सब वो भी हमारी है, मतलब सारे एक ही हैं। आप ये चीज समझें। तो जो सारों का काम है वो आपका काम है। आपने जो भी अंदर प्रमोशन हो रही है, कोई अगर ग्रुप में आ रहा है, वेलकम पोस्ट हो रही है, कोई रिव्यू अच्छा आ गया, वहां से स्क्रीनशॉट उतार के अपने स्टोरी पे अपडेट करना है। वो सारा मटेरियल आपको ग्रुप से ही मिल जाता है। फिर प्लस जी आपने जी। थोड़ा पर्सनल टच उसमें डालना है। तो दूसरों की जितनी भी अर्निंग्स हैं वो आप लगाएंगे। और हमारी टीम कह के, ये नहीं कि जी वो हमारी दूसरी टीम ने ये विन किया, ऐसे नहीं होता। ये हमारी टीम ने ये विन किया है, लोग इसमें ये कर रहे हैं। खवातीन देखिए जी फलाने कतर टीम ने ये किया है, या जी ये देखिए हमारी जो टीम मेंबर हैं ये दुबई में रहती हैं, हमारी मैनेजर, इन्होंने ये अचीव किया है। या घर पे रहते हुए देखिए जी अपनी वो लाइफ को भी वर्क लाइफ बैलेंस शो करा दें। तो पहले आप अपने अप लाइन, अपने क्रॉस लाइन, अपने जो ऊपर की टीम पूरे, मैं कहती हूँ एफएलपी में जितने लोग हैं वो सब आपके हैं। ये जो गंद है ना, ये भी पाकिस्तानियों ने डाला है, तेरे मेरे वाला। एफएलपी एक ही है यार। एग्जैक्टली, अभी अच्छा। ग्रुप में भी कुछ पहले तो काफी ज्यादा होती थी, अभी तो शेयर भी नहीं करते ज्यादातर अपनी चीजें लोग, जो है ना वो छुपाना शुरू हो गए। और यही वजह है कि स्टक हो गए हैं काफी चीजें जो है वो। It's a basically wrong practice, so we should be opening basically, and we should start sharing each others with every single thing. उसके साथ एक और चीज बताती चलूं, मैंने जब ग्लोबल रैली अटेंड किया ना गाइस, तो मुझे इतना मजा आया। मैंने ना बहुत से लोगों को इंटरव्यूज किए हुए हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे भी पड़े हुए हैं। तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ, जो आई थिंक इटली की टीम थी या रशियन थे शायद वो। उनसे मैंने पूछा कि आप लोगों के यहाँ पे भी टीम्स होती हैं? तो उन्होंने कहा कि टीम्स हैं, लेकिन हम उसको इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं करते। हम बस फॉर एवर हैं, फॉर एफएलपी के साथ हैं, तो बस वी प्रमोट फॉर एवर, दैट्स ऑल। तो जब आप फॉर एवर को अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जैसे मैं नीलम कनाडा में बैठी हुई है, फर्स्ट करो आपका कनाडा में कोई कस्टमर है, ठीक है,
और आपको उसको अर्जेंटली रात को कोई चीज पहुंचानी है, फर्ज करें वो कहीं नहीं के एरिया में रहता है, या इनकी टीम का कोई और बंदा किसी और कनाडा के एरिया में रहता है, किसी और सिटी में रहता है, स्टेट में रहता है, तो आप क्या कर सकते हो कि उनका बेनिफिट उठा सकते हो कि उनसे आपने वो चीज लेके उनको दे दी, यानी कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, टीम वर्क होता है। इसी तरीके से कराची में आप रहती हो, तो जो नीलम या उसकी टीम का कोई कराची का कस्टमर होगा वो चीजें आप वहां पे दे दोगी। तो इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काइंड ऑफ अ थिंग, यू नो। तो मतलब जो एक वर्क पावर है या टीम वर्क की एक जो ताकत है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है, तब आप आगे बढ़ते हैं। तो एक दूसरे को बिल्कुल। फैसिलिटेट अंदर भी करना है, छुपाना नहीं है किसी किस्म की भी चीज, जो भी सहूलत आप कहीं पे ऐड कर सकते हो। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं जरूर थैंक यू करूं, मेरी एक बहुत अपलाइन मैनेजर्स में से हैं बुशरा नुमान। तो मुझे ना मेरी अपनी इन्वेंट्री नहीं थी, जब तक थी मैनेजर बनी हूँ, तो मैंने इन्वेंट्री पाकिस्तान में नहीं रखी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम ही बहुत था। तो ऑर्डर्स मिलते थे और हम वो डिस्पैच करते थे। लेकिन वो एक मेरे वो आप समझ लो कि मेरी तरक्की को उसने स्लो किया, वहां पे प्रोडक्ट मेरी अपनी ना पड़ी होने की वजह से, तो फिर मुझे दूसरे मैनेजर से मांगनी पड़ती थी। और उसमें आपको पता है ग्लिचेस भी होते हैं, प्रॉब्लम भी होते हैं, आपको कई बार लोग नहीं देते, कई बार खराब चीज चली जाती है, कुछ हो जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि हाउ यूजफुल एंड सपोर्टिव अदर मैनेजर्स आर, कि मुझे बुशरा नोमान ने कभी नो नहीं बोला, एंड शी हैज ऑलवेज सपोर्टेड मी विद इन्वेंट्री। जब भी जरूरत पड़ी है, शी हैज नेवर सेड कि नहीं सादिया हमारे पास नहीं, हम आपको दे नहीं सकते, टिल डेट। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सेल्फ सफिशिएंट, मतलब 2019 से मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ अपनी पूरी टीम के लिए। लेकिन आप यकीन करो कि इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। उनको अब मुझसे क्या फायदा है, यानी कि थर्ड जनरेशन के बाद तो आपको किसी के थोड़े से भी सीसी नहीं मिलते, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे नीचे मारिया हैं, मेरी फर्स्ट जनरेशन मैनेजर, 40% आपको उनके सीसीज आते हैं, वो भी आपके नॉन मैनेजर बिजनेस में होते हैं, यानी कि आप सॉरी मैनेजर बिजनेस में होते हैं। जो आपका ओपन बिजनेस होता है, जो रियल बिजनेस है, उसमें वो इंक्लूड ही नहीं होते, यानी कि आपको अपनी एक सेपरेट एफर्ट करनी होती है। उसके नीचे फिर जी। आपके जैसे फॉर एग्जांपल फायजा है, नीलम इज माय थर्ड जनरेशन मैनेजर, राइट। ओनली यस। 10% ऑफ केस क्रेडिट्स मेरे मैनेजरल बिजनेस में नीलम की तरफ से एड ऑन होते हैं। अब जो नीलम की नीचे टीम है, वो तो मतलब उसका तो मुझे तो कोई फायदा नहीं। तो अब मैं कहूँ कि नहीं जी मैं तो सपोर्ट ही नहीं करती, नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको नीचे डीप डाउन जनरेशन में जितने लोगों को आप बेनिफिट कर सकते हो, जस्ट स्टे ओपन, जस्ट कीप हेल्पिंग देम। आप वो कहते हैं फायदे नुकसान की उस दायरे से निकल के आपने ऊपर होके हेल्प करनी है, सपोर्ट करनी है। जो कुछ आपके पास नॉलेज है, सहूलत है, वो आप शेयर करें, जैसे नीलम ने कहा शेयर करना शुरू करें। लेकिन प्लीज मैं यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज भी देना चाहूंगी कि बेवकूफ नहीं बनना कि आपको कोई बंदा फूल बना के चला जाए। यानी कि मुसलमान को थोड़ा सा स्मार्ट होना भी बहुत जरूरी है कि वो कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग करें। मतलब एक जैसे लेन देन में हमें दीन क्या सिखाता है, आप रिटर्न में काम करें। अगर कोई पैसे का लेन देन है, प्रोडक्ट का लेन देन है, प्रूफ्स आपके होने चाहिए। और प्लीज अपने वर्ड्स को आपने कायम रहना है, उसके ऊपर उनको रखना है। किसी के साथ जो प्रॉमिस किया है, नेवर ब्रेक योर प्रोमिसेस, नेवर एवर। आप यकीन करो मेरे मुंह से जो चीज निकल जाती है ना, मैं उसके ऊपर मेरा जितना बड़ा नुकसान हो जाए मैं कभी नहीं देखती, क्योंकि एक वाहिद चीज है कि जो आपकी क्रेडिबिलिटी आपकी टीम के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह कायम रखती है, और टीम से बाहर भी। और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानना है, क्योंकि जब आप किसी से वादा करते हैं ना, तो आपके साथ गवाह कौन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो नेवर ब्रेक योर प्रोमिसेस, और कभी भी अपने वर्ड्स को आप ना फेरे नहीं, जो उस पर कायम रहे। आप यकीन करें कि इतना मजा आएगा काम करने में। और नेगेटिव बिल्कुल। लोगों से दूर रहे, उनको बताने की जरूरत नहीं है कि तुम मुझे नेगेटिव लग रहे हो। बिल्कुल। प्लीज डोंट शो देम थ्रू योर और जेस्चर। रिस्क लेना, मैं कहती हूँ कि जो जिस तरह का बिजनेस हम लोग करें, इसमें रिस्क लेना बहुत जरूरी है। आप ये मोस्टली लेडीज ये सोचती हैं अगर हम 4cc का सामान उठा लेंगे पता नहीं सेल होगा नहीं होगा, तो वो आगे ही नहीं बढ़ पाते, वो वहीं फंसे हुए हैं। अगर वो असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं तो वो असिस्टेंट सुपरवाइजर ही हैं। तो इस बिल्कुल। चीज मैं ये कहूंगी कि रिस्क आपको लेना पड़ेगा। अल्लाह तवक्कल जब कर यस, दिया तो कर दिया बस। फिर बिल्कुल। उसके बाद ये नहीं है कि नहीं जी और ये होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सेल्फ बिलीव आप जैसे कि यकीन। अब मैं अपनी स्टोरी बार बार बता चुकी हूँ, फिर बताती हूँ आप लोगों को। स्टोरीज ही सुनाती हूँ, बट दिस इज हाउ आई वर्क यार, मैं तो ऐसी हूँ। और हमेशा आप ट्रेनिंग्स में भी अगर देखो ना, तो यही बताते हैं कि प्रोडक्ट टेल्स। अब आप उसको बताने शुरू कर दो जिसमें ये इंग्रेडिएंट है, ये करेगा, फलाना केमिकल इसमें ऐड हुआ हुआ, ये कॉम्पोजिशन है, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। अगर आप उनको बोलोगे इससे आपको ये बेनिफिट होगा, मुझे ये हुआ है या मेरे दूसरे कस्टमर को ये हुआ है, ओ दे विल लव इट। इसी तरीके से जैसे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ,
नो प्रॉब्लम जरताश, इट्स कम्प्लीटली फाइन। अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब मैंने ज्वाइन किया था ना, तो मेरी वाय क्या थी, मैंने ना 3,000 दिरहम, एक तो मुझे जो फैसिनेट की थी, मैं बड़ी इंस्पायर्ड थी इस अपॉर्चुनिटी से। मैं अपनी फ्रेंड से कहती थी, हैं अच्छा, क्योंकि मैं अपने मियाँ को कहती थी कि आप ना पता नहीं बिजनेस के साथ क्या करते हैं, आप मुझे बिजनेस शुरू कराएं। तो वो कहते थे मैं तुम्हें कौन सा बिजनेस शुरू करूं, मुझे प्रॉपर्टी का काम करने का बड़ा शौक था, सच्ची बताऊं तो, कि भाई आप लोगों से क्यों क्लाइंट्स हैंडल नहीं होते, कि बड़ा मजेदार काम है ये तो ना। एनीवेज खैर, तो बताने का मकसद ये है कि वो हमेशा मुझे ये कहते थे कि अच्छा अब मैं तुम्हें 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट कर दूं, तुम उसको डबो दो, तो लाइक चलो देखते हैं, ये करते करते इतने साल गुजर गए। तो जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी का पता चला, एक तो मुझे इंटरेस्ट बड़ा था इसमें, ये हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर के अंदर। खैर मैंने भी अपनी अपलाइन को कहा था कि जी मैं सेलिंग नहीं कर सकती। ही सेड तुम बोलती बहुत अच्छा हो, तुम्हें कोई लोगों का भी फियर नहीं है, पब्लिक स्पीक, क्योंकि हम महफिल जितनी भी महफिलों में इकट्ठे होते थे, तो लाइक अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये कि सबसे ज्यादा मैं ही उसमें जो हूँ ना वो बोल रही होती थी या सबसे बात कर रही होती थी, आई मीन टू से। तो वो उसने मुझे कन्विंस किया कि जिस सिटी में आप हो वहां पे प्रोडक्ट सेंटर नहीं है, तो आप ऐसे करना कि एड्स वगैरह पोस्ट करके लोगों को इकट्ठे करके आप बिजनेस प्रेजेंटेशंस देना। आज भी आप लोग देख रहे हो कि वेनसडे जो है वो मेरा मोस्ट प्रोडक्टिव डे होता है बिजनेस के हवाले से, उस वक्त भी था, क्योंकि मुझे वेनसडे को ऑफ होता है मेरे इंस्टीट्यूट से, राइट। सो होल डे मैं डेडिकेट करती हूँ अपने बिजनेस को। उस वक्त मैंने 4:30 का टाइम रखा हुआ था, 4:30 से 5 o'clock तक अपने करीबी मॉल के अंदर, वहां जाके मैं लैपटॉप पे प्रेजेंटेशन डाल के बैठ जाती थी, और जितने लोगों को मैंने कनेक्शन बिल्ड किए होते थे उनको दे देती थी कि आप मुझसे फिजिकली मिल सकते हो यहाँ, राइट। तो आपको ना देखना है कि आप किस एनवायरनमेंट में, किस सिटी में हो, कैसे हो। जिस तरह अभी नीलम ने कहा ये कनाडा मूव हुई है, मैंने अपने सिटी से जहाँ पे मतलब 2017 में ज्वाइन किया और 2019 में 2 साल बाद मैंने वो सिटी छोड़ा और मैं दुबई मूव हुई।